दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए अब गिने चुने दिन बचा हुआ है। आज मैं आपको 50 दिन का स्टडी प्लान देने वाला हूं, जिसमें 40 दिन आपको पढ़ना है और लास्ट के 10 दिन प्रैक्टिस करना है या रिवीजन करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इस समय को कैसे आप यूटिलाइज कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट वाइज महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कितना समय मिलेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और प्रत्येक दिन वाइज आपको स्टडी प्लान भी है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर इसे फॉलो करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम संपूर्ण पाठ्यक्रम या सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी अभ्यर्थियों का सवाल था कि सर सिलेबस समझा दीजिए। सिलेबस क्या है या संपूर्ण पाठ्यक्रम और महत्वपूर्ण टॉपिक सभी सब्जेक्ट वाइज भी इसमें इंक्लूड है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है प्लान। अब यहाँ से सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, समझिए। यहाँ से टोटल जो प्रश्न पूछा जाता है इस एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 150 के लिए आपको एक प्रश्न पर 4 नंबर है, यानी कि टोटल देखा जाए तो आपको 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ये 600 नंबर का आपके एग्जाम होगा। समय इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ये 2 घंटे 15 मिनट में आपको ओमआर सीट में आपको क्वेश्चन बनाकर भरना भी है। इसी 2 घंटे 15 मिनट में आपको जब इन्विलेटर आएंगे तो उस समय भी साइन करवाएंगे। फोटोग्राफी वाला फोटोग्राफ खींचने आ सकते हैं। तो यही आपको 2 घंटे 15 मिनट में सभी प्रक्रिया होगा। ओमआर सीट देखिए, ओमआर सीट भी आपको मिलेगा, यही आपको 2 घंटे 15 मिनट में भरना होगा। तो अगर समय की बात किया जाए तो बहुत कम समय आपके पास बचेगा। इस उद्देश्य से कम समय बचेगा कि जिस तरीका से सिलेबस बनाया गया है आप खुद ही समझ पाइएगा कि रीजनिंग मैथ में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और क्वेश्चन 50% उसका मिलाकर है। नेगेटिव मार्क्स देख लीजिए, काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे नेगेटिव मार्क्स कितना है। इसमें तुक्काबाजी आपका नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स 1/4 है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन भी कट जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। नेगेटिव 1/4 है, यानी 1 मार्क्स है। सामान्य ज्ञान जेके जिसे आप बोलते हैं, ये सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विविध और साथ में खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न होंगे और करेंट अफेयर के प्रश्न होंगे। टोटल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे। सबसे ज़्यादा जो आपका समय बचेगा इसी में समय आपको बचाना होगा। तो ये 50 के आपको 4 गुना कीजिएगा, यानी कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पर 4 नंबर होगा, तो ये 200 मार्क्स का होगा आपको। देखिएगा तो सामान्य ज्ञान वाला पेपर। अब फिर यहाँ से अगर देखते हैं विज्ञान संकाय में, यानी कि साइंस में, तो साइंस में अलग से देखिए, ये सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न तो पूछेगा ही, साइंस में भी 25 प्रश्न पूछेगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का होगा साइंस का आपको। और ये 25 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न पर 4 नंबर है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये साइंस सेक्शन में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और यहाँ से आपको जैसे कि साइंस स्टेक का भी नया नया जैसे क्वेश्चन बन रहा है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यावरण परिस्थितिकी भी यहीं से आपको देख लेना होगा। तो टोटल देखिएगा 25 प्रश्न। अगर हम सामान्य ज्ञान और फिर साइंस में इसके सामान्य विज्ञान मिला लें तो ये टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 300 मार्क्स का हो जाता है, जो कि पूरे सिलेबस का आपका क्या हो जाएगा, आपको 50% हो जाएगा। और समय आपको इसी में बचाना होगा। कोशिश यही करना होगा कि इसको जो सॉल्व करने में 35 से 35 मिनट में सभी प्रश्न सॉल्व हो जाए, तभी जाकर आपके पास मैथ और रीजनिंग का समय बचेगा। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की टोटल सवाल और रीजनिंग का कितना। तो रीजनिंग, जो कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके रिजल्ट में, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग का। और रीजनिंग का आपको 50 प्रश्न में 200 मार्क्स का ये आपको होगा। 50 प्रश्न आप देख सकते हैं, 200 मार्क्स का ये होगा। और ये एक प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। फिर गणित का देखिए, गणित का आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न पर 4 मार्क्स, यानी कि 25 चौके 100 हो जाएगा। रीजनिंग और गणित मिला लिया जाए, ठीक, तो ये आपको 50% हो जाते हैं, यानी कि 300 मार्क्स का हो जाता है। और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान मिला लिया जाए तो ये भी 300 मार्क्स का हो जाता है। तो इस पर आपको देखना पड़ेगा, सभी को ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम ये तीनों सेक्शन पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। 75% से ऊपर ये अपना स्थान बनाता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग। सामान्य ज्ञान में ही आपको करेंट अफेयर भी पढ़ना होगा। तो टोटल देखा जाए अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न होगा और 600 मार्क्स होगा। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही करना होगा। तुक्काबाजी नहीं चलेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि तुक्काबाजी कीजिएगा तो फिर समझिए कि आपको मेरिट लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाइएगा। अब इस पर एक आपको टेलीग्राम पर ग्रुप चल रहा है, काफ़ी अभ्यर्थी उसमें टेस्ट लगाते हैं और वहाँ पर पीडीएफ के थ्रू भी टेस्ट मिलता है। डेली आपको जो होमवर्क भी मिल जाते हैं। और वो दरोगा और सचिवालय सहायक दोनों के लिए है, यानी कि एक ही आपको फी में दरोगा के लिए भी हो जाएगा, सचिवालय सहायक के लिए भी हो जाएगा। तो अभ्यर्थी वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा प्रोसेस कैसे है ज्वाइन करने का।
और वो बहुत आसान तरीका से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टेस्ट भी चलता है, टेस्ट भी लगा सकते हैं। अभी धीरे धीरे आपको मटेरियल दिया जा रहा है, लेकिन स्पीड आपको 1 सितंबर से पकड़ लेगा। स्पीड जब पकड़ेगा तो उसमें फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और क्यूज भी चलते रहेगा। ठीक, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर सफलता चाहिए तो। अब यहाँ पर देखिए डे वाइज मैं आपको स्टडी प्लान बताने शुरू करता हूँ। मैं शुरू का जो 30 दिन है उसमें 2-2 दिन का स्टडी प्लान लिया हूँ। अब आपके पास समय फिक्स है, 48 घंटे में आप कितना घंटे पढ़ने चाह रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन का है, सेकेंड और आपको फर्स्ट दिन का। कोई कोई अभ्यर्थी क्या करता है कि एक दिन आपको सामान्य ज्ञान पढ़ता है, दूसरे दिन सामान्य विज्ञान पढ़ता है, एक दिन रीजनिंग पढ़ता है तो दूसरे दिन मैथ पढ़ता है। तो ये 2 दिन में आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड और आपको फर्स्ट दिन का रूटीन मैं बस बता दे रहा हूँ। आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। काफ़ी अभ्यर्थी एक दिन में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये आपको बोलूँगा एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन का स्टडी प्लान है और इसे अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बेहतर आपको हो जाएगा रिजल्ट। ठीक, तो आपको यहाँ से देखिए इतिहास, इतिहास के जो आपको सब्जेक्ट आता है, इतिहास अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा, 8 से 10 क्वेश्चन बनेगा। इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और मॉडर्न इतिहास तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। इतिहास के स्रोत और पाषाणकालीन सभ्यता आपको ये फर्स्ट और सेकेंड डे में आपको पढ़ना है। इतिहास के स्रोत और पाषाणकालीन सभ्यता बुक में आपको स्पीडी आपको विज्ञान के लिए फॉलो कर सकते हैं, और क्राउन और लुसेंट सामान्य ज्ञान के लिए फॉलो कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक होगा। रीजनिंग मैथ के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ सही भी जगह लगभग समान ही देते हैं। अब यहाँ पर भूगोल देख लीजिए, भूगोल के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के भौगोलिक परिचय और प्रमुख दर्रे, ये सेकेंड और फर्स्ट डे में आप देख सकते हैं। एक दिन आपको समान भौगोलिक परिचय देख लीजिएगा, दूसरे दिन प्रमुख दर्रे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा 2 से 3। फिर आपको देखिएगा संविधान में आपको भारत के संवैधानिक विकास पक्का क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये ध्यान में रखिएगा, 1 से 2 बन सकता है। तो संविधान में भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान का परिचय और मापन, भौतिक विज्ञान का परिचय और मापन आपको पढ़ लीजिएगा, छोटा चैप्टर है, आधे घंटे में निपटा दीजिएगा। फिर जीव विज्ञान का देख लीजिए, जीव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना होगा, तो ये आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक को मैं तोड़ कर लिखा हूँ, जो कि 10-10 मिनट का टॉपिक है। जैसे कि जीव विज्ञान का परिचय देखिएगा, आपको मात्र 5 से 7 मिनट का टॉपिक है, जो कि आपको लुसेंट और क्राउन दोनों में मिल जाएगा। जनक देखिएगा, 5 मिनट का टॉपिक है, बस याद कर लीजिए कि जीव विज्ञान का, जनक जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का, आपको ये सब आपको जनक आपको ये पूछता है। छोटा छोटा जो टॉपिक है मैं खुद ही आपको नोट्स और आपको वीडियो के माध्यम से कराने स्टार्ट कर दूंगा कल से ही। जो जो छोटा छोटा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनेगा मैं आपको खत्म कराऊंगा। वर्गीकरण देख लीजिएगा, और प्रमुख जीवों के वैज्ञानिक नाम 7 से 8 जो वैज्ञानिक नाम, जैसे मोर का दे देता है, मनुष्य का दे देता है, बाघ का दे देता है, बिल्ली का, कुत्ता का, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। रसायन विज्ञान में देखिए परिचय आपको क्या पढ़ना है, पदार्थ परिचय और पदार्थों का वर्गीकरण रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना है सेकेंड एंड फर्स्ट डे में। विविध में आपको जनवरी माह के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ लीजिएगा, एक बोर्ड पर चिपका भी दीजिएगा, जब जब उठिएगा ध्यान लगाकर उसे पढ़ सकते हैं तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ये आपको लुसेंट में पढ़ने को मिलेगा, आसान भाषा में दिया हुआ है, क्राउन में भी दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लीजिएगा, और जनवरी माह के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ लीजिएगा आपको विविध में। करेंट अफेयर अगस्त 2021 और ओलंपिक और पारा ओलंपिक का खेल पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगस्त 2021 का करंट देखिएगा, नेशनल, इंटरनेशनल और विज्ञान वाला संबंधित कोई भी बुक फॉलो कीजिए, ड्यूटेरिया कीजिए, स्पीडी कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओलंपिक और पारा ओलंपिक खेल देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। ठीक, ये टॉपिक आपको कर लेना होगा। करंट अफेयर का कोई एक तो मैगजीन जरूर फॉलो कीजिएगा, वैसे मैं फोटो खींच कर टेलीग्राम पर डालने की पूरी कोशिश करूंगा इसका। गणित में संख्या पद्धति पढ़ लीजिएगा, संख्या में इसकी नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग में सदृश्यता या सम संबंध में इसकी एनोलॉजी और सिमिलरिटी का प्रश्न जो आता है बहुत ही आसान है, और कम से कम डेली 50 क्वेश्चन तो आपको देखना ही चाहिए। तो ये आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर भी बहुत से टीचर पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो मैं मना नहीं करूँगा, आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, आप फॉलो कीजिए कोई भी सोर्स हो, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। परिस्थितिकी और पर्यावरण में पर्यावरण, इसका परिचय आपको पढ़ लेना होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन परिस्थितिकी पर्यावरण से आपको पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था में आप देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट और सेकेंड डे का मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंड सेकेंड डे में आपको पढ़ना है। एक दिन का ये स्टडी प्लान नहीं है, ये 2 दिन का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इतना हार्ड क्यों स्टडी प्लान दे रहे हैं। ये 2 दिन का है। अब 2 दिन में आपके पास 48 घंटे, 48 घंटे में तो कम से आपको 16 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये जाकर आपको स्टडी प्लान फॉलो हो जाएगा। और पहले से आप पढ़े होंगे, ये बिगनर भी फॉलो कर सकते हैं, और जो पहले से पढ़े वो तो सिर्फ रिवीजन के तौर पर फॉलो कर सकते हैं, तो उनके लिए और भी आसान साबित हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देख लीजिए थर्ड एंड फोर्थ डे का स्टडी प्लान, तीसरा और चौथा दिन का स्टडी प्लान में इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना होगा, भूगोल में भारत के भौतिक परिचय पढ़ना होगा, संविधान में भारतीय संविधान सभा पढ़ लीजिएगा, भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर आता है गति, महत्वपूर्ण है,
ठीक, गति के बारे में पक्का क्वेश्चन पूछता है गति से। कार शक्ति ऊर्जा पढ़ लीजिएगा। जीव विज्ञान में कोशिका और कोशिका संरचना पढ़ लीजिएगा। रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना आपको पढ़ लेना होगा। और विविध में देख लीजिएगा, विविध में आपको क्या पढ़ना होगा, फरवरी माह के प्रमुख आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर और विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय पढ़ लीजिएगा। विविध में आपको यह आएगा, तो ये आपको पढ़ लेना होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करेंट अफेयर नहीं, यहाँ पर दिवस पढ़ना होगा विविध में। और करेंट अफेयर में देखिएगा सितंबर माह के आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। और सितंबर माह के करंट अफेयर के साथ राष्ट्रमंडल खेल जो है उस बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जो हुआ है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, गणित में आप देख सकते हैं कि अनुपात समानुपात आपको पढ़ना होगा। आपको रीजनिंग में कूट लेखन या कूटवाचन, जिसे कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, अल्फाबेट पर आधारित होता है, और भी इसमें प्रश्न जो बनते हैं अलग अलग। और पारिस्थितिकी, पर्यावरण से पारिस्थितिकी और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि क्राउन से आप पढ़िएगा तो बेहतर होगा। यहाँ से जरूर आपको देख लेना होगा। ये आपको 3rd and 4th डे का स्टडी प्लान था। देन हम बात करते हैं, आपको 5th and 6th डे का स्टडी प्लान यहाँ से देख सकते हैं। इसकी 5वें और 6ठे डे का स्टडी प्लान में क्या है, सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ से देख सकते हैं। अब ये देख लीजिए 5वें और 6ठे दिन का आपको स्टडी प्लान क्या है। इतिहास में आपको वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का उदय पढ़ना होगा। ठीक, भूगोल में आपको भारत की नदियां पढ़ लीजिएगा। संविधान में संविधान की प्रस्तावना और संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ लीजिएगा। मात्र 10-10 मिनट का टॉपिक है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य का समान गुण और दाब, ये आपको पढ़ लेना होगा। ये भी छोटा छोटा टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य का सामान्य गुण और दाब। जीव विज्ञान में विषाणु, मोनेरा जगत और विषाणु जगत, इस बारे में पढ़ लेना होगा जीव विज्ञान में। रसायन विज्ञान में तत्वों का आपको आवर्ती वर्गीकरण पढ़ लेना होगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। विविध में आपको भारत के सबसे बड़ा, सबसे छोटा और मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लेना होगा, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। ठीक, ये आपको विविध में पढ़ लेना होगा, इसे ध्यान रखिएगा। फिर करंट अफेयर में आपको देख लेना होगा अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, और फिर एशियाई खेल इसके साथ देख लेना होगा, जो इस बार का एशियाई खेल हुआ है। अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, एशियाई खेल देख लीजिएगा। अब अक्टूबर देखिए, मैं 1 साल पहले से करंट अफेयर लेकर चल रहा हूँ। कम से कम 1 साल का आपको करंट अफेयर रिवीजन होना चाहिए, तभी जाकर इसमें अच्छा स्कोर आप कर पाइएगा। एक एक नंबर के लिए देखिएगा हजारों कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं मेरिट लिस्ट से। गणित में आपको आयु संबंधी प्रश्न कर लीजिएगा, एज संबंधी, ये रीजनिंग के भी काम आ जाएगा और मैथ के भी आ जाएगा। अर्थमेटिक से प्रश्न आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं कुछ एडवांस भी आपको दे दिया हूँ दिन, 1-2 दिन, जिससे आप फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा एडवांस का, क्योंकि जिस तरीका से सिलेबस बदल रहा है, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर आयोग द्वारा। ठीक, रीजनिंग देख लीजिएगा, वर्गीकरण परीक्षण में इसकी क्लासिफिकेशन से संबंधित बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम वाला, जो कि आपको पेड ग्रुप स्टार्ट किया गया है, मात्र उसका 200 रुपया फी है, जिसमें बिहार दरोगा के साथ सचिवालय सहायक का भी दोनों का तैयारी कराया जा रहा है इतनी कम फी में। तो आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका बेहतर प्रदर्शन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि परिस्थितिकी और पर्यावरण में सामुदायिक अंतःक्रिया पढ़ सकते हैं, और अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना होगा, राष्ट्रीय आय पढ़ना होगा, ये जरूर देख लीजिएगा। फिर अब बात करते हैं 7वें और 8वें दिन का स्टडी प्लान का। 7वें और 8वें दिन में क्या फॉलो कर सकते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको इतिहास में पढ़ना होगा, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। अब ये कहिएगा कि इतना टॉपिक सर दे दिए, बड़ी हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। एक दिन में पढ़, 2 घंटे में ये सभी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं बैठकर, 2 घंटे में फरिया दीजिएगा एकदम, क्योंकि ये आपको लग रहा है हार्ड है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है ये। ठीक, यहाँ से बहुत कम सवाल बनते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, एकदम कंठस्थ याद रखिएगा। बिहार का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं बनता है। भूगोल में देखिएगा जलवायु, भारत के जलवायु से संबंधित आपको देख लेना होगा। संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपको पढ़ना होगा, और राज्यों का पुनर्गठन। भौतिक विज्ञान में पृष्ठीय तनाव, संयंत्रता, प्रत्यस्थता और सरल आवर्त गति पढ़ना होगा। जीव विज्ञान में प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत के बारे में पढ़ लीजिएगा। रसायन विज्ञान में रेडियो सक्रियता पढ़ लीजिएगा, आपको 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक है। विविध में मिसलिनियस में आपको क्या पढ़ना होगा, भारत के प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष और अन्य, और अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ना होगा। ठीक, फिर करेंट अफेयर में देख लीजिए नवंबर 2021 का करेंट अफेयर और प्रमुख आगामी खेल संस्थान। प्रमुख आगामी जो खेल होने वाला है, मैं इसके स्थान, यहाँ पर संस्थान नहीं स्थान है, जो कहाँ पर अलग अलग खेल होगा, आयोजित होगा, उसके बारे में आपको पढ़ लेना होगा। गणित में आपको औसत पढ़ सकते हैं, रीजनिंग में भी ये काम आएगा। रीजनिंग में श्रृंखला परीक्षण पढ़ सकते हैं, सीरीज पढ़ सकते हैं। परिस्थितिकी और पर्यावरण में जीव मंडल आपको पढ़ना होगा, और जो अर्थव्यवस्था, इसमें भारत में आर्थिक जो सुधार हुआ था, ठीक, इस बारे में आपको पढ़ देना होगा अर्थव्यवस्था में। फिर हम बात करते हैं 9वें और 10वें दिन का। आप देख सकते हैं कि 9वें और 10वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं फॉलो करते हुए। ये जो दिन है ना, ये 2-2 दिन का स्टडी प्लान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इतिहास में मगध राज्य और सिकंदर के बारे में देखिए, ये छोटा टॉपिक है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। इसी के साथ एक बड़ा टॉपिक भूगोल में मिलेगा, भारत के बहुत उद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसमें आपको 1 घंटे लग जाएंगे,
तो भारत के प्रमुख बहु नदी घाटी परियोजना आपको पढ़ लेना है भूगोल में। भारत की नागरिकता और भारत की अनुसूचियाँ जो है, ये अब छोटा चैप्टर है, संविधान से आप पढ़ सकते हैं। भारत में नागरिकता जो सिटीजनशिप है, जो सब भारतीय संविधान के भाग 2 में है, और अनुसूचियाँ जो अलग अलग है उसमें क्या प्रावधान है ये पढ़ सकते हैं। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़िएगा, ध्वनि तरंग के बारे में या तरंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक। जो विज्ञान में पादप जगत और कुछ आपको विशेष युक्त आपको पादप में इसके पौधे पढ़ सकते हैं, पादप जगत कुछ विशेष युक्त पौधे पढ़ सकते हैं। टॉपिक वैसा ही रखा गया है जैसे ये जो विज्ञान का कुछ बड़ा टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक एस टाइप से रखा गया है कि आपको कुछ सब्जेक्ट में छोटा टॉपिक है तो कुछ सब्जेक्ट में बड़ा टॉपिक है, आपको इसमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। रसायन विज्ञान है, रासायनिक बंधन और गैसीय नियम के आचरण आप पढ़ सकते हैं। रसायन विज्ञान में रासायनिक बंधन और गैसीय नियम के आचरण। विविध में मिसलिनियस में भारत के प्रमुख पुरस्कार और मई माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ सकते हैं। भारत के प्रमुख पुरस्कार मई माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। करेंट अफेयर में देखिएगा, ये आपको दिसंबर 2021 का करेंट अफेयर पढ़ना होगा और प्रमुख खेल पुरस्कार जो दिए गए हैं इस समय वो आपको पढ़ लेना होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। गणित में देख लीजिए, गणित में क्षेत्रफल और आयतन और क्षेत्रमिति संबंधी फॉर्मूला याद रखना होगा। ये गणित मतलब कि उतना हार्ड आपको नहीं पूछेगा, क्षेत्रमिति और ज्यामिति से संबंधित फॉर्मूला बेस, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिएगा तो क्षेत्रफल और आयतन क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न बनेंगे आपको, इसे क्लियर कर लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। रीजनिंग में शब्दों के सार्थिक क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, इसी में आपको डिक्शनरी के अनुसार भी आपको व्यवस्थित करने के लिए दे देता है। कोई शब्द देगा 5 शब्द और उसको व्यवस्थित करने के लिए देगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, तो ये आपको रीजनिंग में पढ़ना होगा। परिस्थितिकी और पर्यावरण में विश्व के प्रमुख वायोम जीवोम जो है ये आपको पढ़ना होगा। विश्व के प्रमुख जो जीवोम है उसके बारे में, जीवमंडल के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको क्या पढ़ना होगा, अर्थव्यवस्था में भारत के आर्थिक नियोजन के पढ़ना होगा, भारत में जो आर्थिक नियोजन हुआ है उस बारे में पढ़ लीजिएगा। 11वां और 12वां दिन देखिए आपको स्टडी प्लान क्या हुआ, आपका 11वां 10 दिन खत्म हो चुका है, 10 दिन आपका जब खत्म होगा 11वां और 12वां दिन का स्टडी प्लान आपको मिलेगा, ये आपको है। इतिहास आप देखिए, मौर्य साम्राज्य है, इतिहास में मौर्य साम्राज्य थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, 1 से 1.5 घंटा आपको जरूर लग जाएगा। भूगोल में भारत के प्रमुख झीलें और प्रमुख जलप्रपात 10-10 मिनट का चैप्टर है, इसलिए इसे छोटा रखा गया है। भूगोल में भारत के प्रमुख झीलें जलप्रपात पढ़ लीजिएगा। संविधान में मौलिक अधिकार और संविधान के भाग आपको पढ़ना होगा। भौतिक विज्ञान में ऊष्मा आपको पढ़ना होगा। जीव विज्ञान में अवार्त बीजों की आकृति आपको पढ़ना होगा। रसायन विज्ञान में अवकरण ऑक्सीकरण के बारे में, ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ना होगा। विविध में भारत के प्रमुख पुरस्कार और जून माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना होगा विविध में। करेंट अफेयर में जनवरी 2022, अब देखिए 2022 के करेंट अफेयर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। 2 दिन में आपको कम से कम 1 महीना का तो करेंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। 1 महीने का करेंट अफेयर, ये नहीं कि पूरा मैगजीन 1 महीने का उठा कर लाइएगा, जो साल भर का करेंट अफेयर आया है उसे उठा लीजिएगा, उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। महीने दिन वाइज आपको करेंट अफेयर जो दिया रहता है, ठीक, वन लीनियर टाइप का दिया रहता है। प्रमुख खेल मैदान आपको पढ़ लीजिएगा, विविध में आता है प्रमुख खेल मैदान जो कहाँ कहाँ अवस्थित है। गणित से आपको पढ़ना होगा, यही क्षेत्रमिति वाला आपको क्षेत्रफल और आयतन संबंधी फॉर्मूला, आपको क्षेत्रमिति के फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। 4 दिन आपको समय दिया गया है क्षेत्रमिति के लिए, ठीक, आपको ये याद रखिएगा। रीजनिंग में देखिएगा, लुप्त अंक ज्ञात करना, फाइंडिंग ए मिसिंग नंबर, टोटली मैथ पर आधारित है, इसे टोटली फाइंडिंग नंबर मैथ पर आधारित है। क्यूब कुबाइड आपको हुआ, पहाड़ा गुणा जोड़ घटाव ये सब आना चाहिए, आपको आराम से हो जाएगा। परिस्थितिकी पर्यावरण में जैव विविधता और उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक, ये आपको अर्थव्यवस्था में भारतीय जो कृषि है ये भूगोल का भी चैप्टर है और आपको अर्थव्यवस्था का भी चैप्टर है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 13वें और 14वें दिन का आपको होमवर्क, आपको जो है स्टडी प्लान जो है 13वें और 14वें दिन का। इतिहास में आपको ब्राह्मण साम्राज्य, यवन, शक और कुषाण वंश ये आपको पढ़ना होगा। मौर्य वंश के बाद ये सब आते हैं, छोटा छोटा आपको टॉपिक है। भूगोल जो है ये भारत की मिट्टी और भारत की सिंचाई आपको पढ़ लेना होगा, भारत की मिट्टी के बारे में और सिंचाई के बारे में कैसा प्रावधान है भारत में, ये पढ़ना होगा। संविधान में आपको पढ़ लेना होगा राज्य के नीति निर्देशक इसकी डीपीएसपी पढ़ना होगा और मौलिक कर्तव्य इसकी फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा चैप्टर है। भौतिक विज्ञान में आपको प्रकाश पढ़ना होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके लिए 2-3-4 दिन दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, ठीक। प्रकाश जो है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स जिससे आप बोलते हैं, ये भौतिक विज्ञान में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जीव विज्ञान में पौधे में पोषण और पादप हार्मोन ये पढ़ लीजिएगा। रसायन विज्ञान में अम्ल भस्म लवण पढ़ लीजिएगा। अम्ल भस्म लवण आपको बेस्ट दिया हुआ है किस में, तो स्पीडी में भी, क्राउन में भी दिया हुआ है और साथ में आपको लुसेंट में भी दिया है। कोई भी बुक एक फॉलो कर लीजिएगा। अब फिर देखिएगा विविध में भारतीय पुस्तक और उसके लेखक विविध में आप पढ़ सकते हैं, लास्ट आपको लुसेंट में दिया हुआ है। और जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लीजिएगा, ठीक। करेंट अफेयर देखिए, करेंट अफेयर के लिए फरवरी 2022 का आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा और 2021-22 में आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव जो है आपको जो आयोजित किया गया पूरे 1 साल में, वो कहाँ पर किया गया है, राष्ट्रीय महोत्सव कौन सा था, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक, अलग अलग राज्यों का। फिर आपको यहाँ पर गणित में देखिएगा, गणित में आपको घात, वर्गमूल और घनमूल पढ़ना होगा, बहुत छोटा चैप्टर है,
घात, करनी, वर्गमूल और घनमूल पढ़ना होगा। रीजनिंग में देखिएगा घड़ी और कैलेंडर पढ़ लेना होगा। समय, तिथि, दिन, समय, कोण निकालने के लिए ये सब आता है, प्रश्न आपको पढ़ लेना होगा। छोटा सा आपको चैप्टर है, जैसे कि घड़ी और कैलेंडर बहुत छोटा चैप्टर है। आपको समय, तिथि, दिन निकालना एक थोड़ा सा आपको 20 से 30 आपको मिनट का ये आपको चैप्टर पड़ेगा, ये पढ़ लीजिएगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, हर टॉपिक से कम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना होगा आपको। परिस्थितिकी पर्यावरण में पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित आपको देख लेना होगा, ठीक। और अर्थव्यवस्था में आपको उद्योग देख लेना होगा। उद्योग थोड़ा बड़ा चैप्टर पड़ेगा, तो इसे जरूर समय निकाल कर पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। 15वें और 16वें दिन देख ले हम लोग, अब 15वें और 16वें दिन का स्टडी प्लान देख रहे हैं। इतिहास में देखिएगा गुप्त साम्राज्य आपको पढ़ना होगा इतिहास में। भूगोल में भारत के उद्योग पढ़ना होगा, ठीक। देखिए भारत के उद्योग भूगोल में भी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में भी पढ़ना है। ये कुछ आपको जो टॉपिक अर्थव्यवस्था वाले और भूगोल वाले मिल जाते हैं, ठीक। संविधान में राष्ट्रपति आपको पढ़ना होगा, बड़ा चैप्टर है राष्ट्रपति, आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक। फिर यहाँ से देख लीजिए भौतिक विज्ञान में प्रकाश, मैंने बताया था बड़ा टॉपिक है इसलिए 4 दिन इसको दिया गया है। जीव विज्ञान में पादप रोग, प्रमुख फल और उनके खाने योग्य भाग, पादप रोग, प्रमुख फल और उनके खाने योग्य भाग पढ़ लेना होगा। रसायन विज्ञान में आप देखिएगा कि धातु कर्मीय उपचार पढ़ना होगा। विविध में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर पढ़ना होगा, और अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना होगा। तो विविध में क्या पढ़ना होगा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर पढ़ लेना होगा, और अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना होगा, ये आपको विविध में पढ़ना होगा। करेंट अफेयर में आप देखिएगा कि मार्च 2022 का करेंट अफेयर पढ़ना होगा, और भारत सरकार के आगामी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस समय में हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये आपको टॉपिक पढ़ लेना होगा करेंट अफेयर में। गणित में एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ, ठीक। रीजनिंग में आपको रक्त संबंधी परीक्षण में इसकी आपको ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन आता है वो देख लेना होगा आपको। पर्यावरण परिस्थितिकी में पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन देख लीजिएगा, और अर्थव्यवस्था में भारतीय वित्त बाजार देख लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम 17वें और 18वें दिन की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपका 17वें और 18वें दिन का स्टडी प्लान है। इतिहास में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आपको पढ़ना होगा, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो है। भूगोल में भारत के उद्योग के बारे में पढ़ना होगा, देखिए फिर से वहीं आपको चैप्टर आ गया, बड़ा चैप्टर था, ठीक, इसलिए। और ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, भूगोल में भी पढ़ना है। संविधान में उपराष्ट्रपति और भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक, उपराष्ट्रपति और भारत के महान्यायवादी। भौतिक विज्ञान में देखिएगा विद्युत और स्थिर विद्युत और विद्युत धारा, विद्युत के बारे में पढ़ना होगा। स्थिर विद्युत और विद्युत धारा एक ही चैप्टर में आपको मिल जाएंगे अगल बगल, ये आपको छोटा छोटा चैप्टर है, आराम से आपको पढ़ लेना होगा। जीव विज्ञान में जंतु जगत का वर्गीकरण आपको पढ़ना होगा जीव विज्ञान में। रसायन विज्ञान में धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ लेना होगा, ठीक, ये चैप्टर है एक। विविध में देखिएगा फलों और मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य, एकदम अप टू डेट आपको होना होगा, कौन सा फल के लिए कौन सा, आपको मसाला के लिए कौन सा है, ये आपको अपडेटेड एकदम मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको। सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस आपको देखना होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। महत्वपूर्ण दिवस जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये देख लेना होगा। करेंट अफेयर में अप्रैल 2022 का करेंट अफेयर देखना होगा, और भारत में आए तूफान और चक्रवात के जो नाम है, कौन देश ने नामकरण किया है, कौन क्षेत्र में आया था, ये 1 साल के अंदर जो चक्रवात आया है वो देख लेना होगा आपको। गणित में समय और कार्य से संबंधित प्रश्न देखना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न यहाँ से देखना होगा। रीजनिंग में दिशा और दूरी परीक्षण में इसकी डायरेक्शन वाला प्रश्न, जो कि उत्तर दक्षिण या आपको लेफ्ट राइट जो घूमता है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो ये पढ़ना होगा। परिस्थितिकी और पर्यावरण, ये ध्यान में रखिएगा, विविध, और आपको यहाँ पर जो बचा हुआ चैप्टर पर्यावरण समाज की करेंट अफेयर से संबंधित वो देख लेना होगा परिस्थितिकी पर्यावरण में। समय और कार्य जो है ये आपको मैथ वाला चैप्टर इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछेगा, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अर्थव्यवस्था में लोक वित्त के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आता है 19वां और 20वां दिन का आपको स्टडी प्लान। समवर्ती राजवंश जो है ये आपको इतिहास में पढ़ लेना होगा। भूगोल में भारत की जनगणना पढ़ लेना होगा, छोटा टॉपिक, आराम से रट्टा मार लीजिएगा 2021 वाला जनगणना के अनुसार ही, और कुछ जो अपडेट प्रश्न बने हैं वो भी देखना होगा। संविधान में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ सकते हैं। भौतिक विज्ञान में विद्युत, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा, देखिए ये आपको 4 दिन दिया गया है, इससे पहले भी मैंने आपको टॉपिक में ही आपको कराया हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया गया है कि आप आराम से कर सकते हैं। जीव विज्ञान में जंतु उत्तक पढ़ लीजिएगा, छोटा टॉपिक है। रसायन विज्ञान में सीमेंट, कांच और उर्वरक, ये छोटा टॉपिक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। विविध में आपको पढ़ना होगा भारतीय परमाणु विद्युत घर, ठीक। अनुसंधान रिएक्टर जो है मुख्यतः 8 से 10 हैं, उसे जरूर याद रख लीजिएगा कौन से राज्य में है, कौन सा नाम है उसका। और अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देख लेना होगा। करेंट अफेयर में देखिए, करेंट अफेयर में मई 2022 का करेंट अफेयर आपको देखना होगा, और 2022-23 में आपको जो बजट आया है वो देखना होगा। तो मई 2022 के करेंट अफेयर और बजट 2022-23 वाला देख लेना होगा।
गणित में पाइप और टंकी से संबंधित वही आपको टाइम एंड वर्क वाला जस्ट लाइक ये है, पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न जो बनता है वो देख लेना होगा। रीजनिंग में दर्पण और जल आकृति, बहुत छोटा चैप्टर है, 10 मिनट का चैप्टर है, बहुत टॉपिक आसान है ये। ट्रिक मैं बता दूंगा, बस 2-3 ट्रिक है, आप निकाल सकते हैं। दर्पण और जल आकृति आपको बस आसान चैप्टर है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपको पढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था में गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न पढ़ना होगा, ठीक, मतलब कि ये आपको चैप्टर पढ़ना होगा गरीबी और बेरोजगारी के बारे में अर्थव्यवस्था में। चलिए आगे 21वां और 22वां दिन का स्टडी प्लान देख लीजिए। इतिहास में राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, ये आपको पढ़ना होगा। भूगोल में भारत में परिवहन व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। संविधान में देख सकते हैं, संविधान में पढ़ना होगा संघीय संसद के बारे में, संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा, ये आपको पढ़िएगा। भौतिक विज्ञान में विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ना होगा आपको। जीव विज्ञान में क्या पढ़िएगा, जंतुओं में पोषण विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन, इसके बारे में आपको, जंतुओं में इसकी पोषण के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक। रसायन विज्ञान देख लीजिए, रसायन विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना होगा देख लीजिए यहाँ से, ठीक। अकार्बनिक रसायन के प्रमुख घटनाएं पढ़ लेना होगा। विविध में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और जो राज्य से संबंधित है वो आपको पढ़ लेना होगा। और नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस आपको पढ़ लेना होगा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। करेंट अफेयर में जून 2022 का करंट अफेयर पढ़ना होगा आपको, और आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 का था उसे देख लेना होगा। गणित के आपको प्रतिशत वाला देख लेना होगा, चैप्टर बहुत प्रश्न आता है यहाँ से। रीजनिंग में मैट्रिक्स और वेन डायग्राम वाला, वेन आरेख वाला जो आपको प्रश्न आता है वहाँ से देख लीजिएगा। परिस्थितिकी पर्यावरण को रिवीजन अब करना है, देखिए एक आपको सब्जेक्ट पूरा पढ़ चुके हैं, उसे अब रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा। अर्थव्यवस्था में प्रमुख योजना और कार्यक्रम आपको देखना है, ठीक। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे उसका रिवीजन भी आपको स्टार्ट कर देना होगा। अब यहाँ से देखिए 23वें और 24वें दिन का स्टडी प्लान देख लीजिए ध्यानपूर्वक। इतिहास में भारत में अरब आक्रमण और सल्तनत काल की स्टार्ट होती है, ठीक आपको, तो ये मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जब होता है तो 23वें और माफ़ कीजिएगा 24वें दिन का जो स्टडी प्लान है, इसके 23वें और 24वें दिन का स्टडी प्लान में भारत में अरब आक्रमण और सल्तनत काल पढ़ना होगा। भूगोल में भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम पढ़ना होगा, ये विविध में भी आप पढ़ सकते हैं। संविधान में राज्य की कार्यपालिका पढ़ना होगा। भौतिक विज्ञान में आधुनिक भौतिकी और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना होगा, ठीक। जीव विज्ञान में देखिए, जीव विज्ञान में मानव शरीर के तंत्र और प्रमुख कोशिकीय रचनाएं और उनके कार्य के बारे में पढ़ना होगा, ठीक, जीव विज्ञान में। रसायन विज्ञान में कार्बनिक यौगिक कार्बनिक अम्लों की प्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ना होगा रसायन विज्ञान में। विविध में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ना होगा और दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना होगा। करेंट अफेयर में जुलाई 2022 के करेंट अफेयर और प्रमुख नियुक्तियां पढ़ना होगा, ये जो अभी प्रमुख नियुक्ति किया गया उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गणित में लाभ और हानि पढ़ना होगा आपको, और डिस्काउंट के बारे में, लाभ हानि डिस्काउंट के बारे में, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। रीजनिंग में कागज कटिंग वाला प्रक्रिया देख लीजिएगा, कैसे कागज कटिंग करते हैं तो खोलते हैं तो कैसा आकार बनता है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में आपको रिवीजन कर लेना होगा। अर्थव्यवस्था में भारत के आपको विदेशी क्षेत्र जो है ये पढ़ लेना होगा, भारत के विदेशी क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में रिवीजन आपको चल रहा है, ठीक। देखिए कुछ चैप्टर जो है मैं नहीं लिया हूँ रीजनिंग मैथ का, क्योंकि वो उसका आपको देखिएगा बस आपको एक कंसेप्ट होता है जो कि आपको प्रैक्टिस सेट जब कीजिएगा उसी में वो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक। तो उसके लिए आपको माथा पेचिस करने की जरूरत नहीं है। 25वें और 26वां दिन देखिए, 24वें 23वें दिन के बाद 25वें और 26वें दिन का स्टडी प्लान देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बारे में इतिहास में पढ़ना होगा। भूगोल में भारतीय जनजाति के बारे में पढ़ना होगा। संविधान में न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ना होगा, थोड़ा लंबा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में आपको पढ़ना होगा। जीव विज्ञान में देखिएगा मानव शरीर के तंत्र और प्रमुख चिकित्सीय उपकरण जो है इसके बारे में पढ़ना होगा, मानव शरीर के तंत्र यहाँ पर भी आपको पढ़ना होगा। रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण खोज और प्रमुख मिश्र धातु पढ़ना होगा। जो रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज है और प्रमुख मिश्र धातु हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। विविध में देखिए भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम और विश्व में प्रथम। विविध में क्या होना है, भारत के प्रमुख व्यक्ति हैं उनका जो मूल नाम है या नामकरण जो किया गया है, और विश्व में जो प्रथम आपको है उनके बारे में पढ़ लेना होगा। करेंट अफेयर में देख लेते हैं कि अगस्त 2022 का करेंट अफेयर देखिएगा, और फिर प्रमुख सूचकांक आपको पढ़ लेना होगा, जो रैंक जारी किया जाता है वो आपको पढ़ लेना होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। गणित में साधारण ब्याज पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग में पासा और घन पर आधारित प्रश्न पढ़ना होगा, और पारिस्थितिकी पर्यावरण में रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। अर्थव्यवस्था में आर्थिक शब्दावली के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर 27वें और 28वें दिन का स्टडी प्लान क्या था, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य या सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये देख लीजिएगा। भूगोल में ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में देख लीजिएगा, विश्व भूगोल का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, ब्रह्मांड और सौरमंडल या सामान्य भूगोल आप बोल सकते हैं। संविधान में पंचायती राज पढ़ना होगा आपको, वैसे ब्रह्मांड और सौरमंडल को भौतिक विज्ञान में भी आप पढ़ सकते हैं ब्रह्मांड के बारे में।
भौतिक विज्ञान में यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित खोज है। जीव विज्ञान में मानव शरीर के तंत्र और कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव शरीर के तंत्र लगातार चल रहा है, क्योंकि ये आपको बड़ा चैप्टर हो जाता है ना, और उसके साथ एक और कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता के बारे में, तो आपको दो दो टॉपिक आपको लगातार चल रहा है। रसायन विज्ञान में रासायनिक पदार्थों का व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र आपको पढ़ना होगा, जो प्रमुख होंगे। विविध में विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, और आपको विश्व के प्रमुख जो गुप्त संस्था है उस बारे में पढ़ना होगा। ठीक, तो ये विविध में पढ़ना होगा। करेंट अफेयर में अगस्त सितंबर 2021 का रिवीजन अब चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, अगस्त सितंबर 2021 का रिवीजन है। और इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन जो है वो आपको बताना होगा, मतलब पढ़ लेना होगा। गणित के में चक्रवृद्धि ब्याज आपको चलेगा। रीजनिंग में शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उस बारे में आपको पढ़ना होगा। परिस्थिति पर्यावरण के रिवीजन चलेगा, और अर्थव्यवस्था में विविध चलेगा, जो बचा हुआ है जो वो देख लीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पर 29वें और 30वें दिन, पूरे एक महीने का आपको देखिए स्टडी प्लान होने जा रहा है। 29वें 30वें दिन में आपको इतिहास के मुगल साम्राज्य और शासन व्यवस्था पढ़िएगा। धीरे धीरे सब खत्म होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 30 दिन पढ़ लिए ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, आपको खत्म भी होगा और रिवीजन करने का समय भी मिलेगा। मुगल साम्राज्य और रसायन विज्ञान, देखिए आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सुबह पढ़ रहे हैं उसे शाम में रिवीजन कर लीजिएगा, या अगले दिन भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये 2-2 दिन का स्टडी प्लान है ना। मुगल साम्राज्य और शासन व्यवस्था पढ़ना होगा इतिहास में। भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ना होगा। संविधान में संविधान के विधि, यहाँ पर देख सकते संविधान संशोधन की विधि और प्रमुख संशोधन आपको पढ़ना होगा संविधान में। भौतिक विज्ञान में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण पढ़ना होगा भौतिक विज्ञान में। जीव विज्ञान में अनुवांशिकी और जैव विकास के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान में तेल और वसा, मोम, प्लास्टिक, रबड़, रेसे, विस्फोटक, औषधि, रसायन, ये सब आपको पढ़ना होगा। छोटा छोटा 5-5 मिनट का टॉपिक है, आपको देखिएगा तो ये सब सेक्शन टॉपिक में आता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना होगा। विविध में देखिए नदियों के किनारे प्रमुख जो नगर बसे हुए हैं उसका याद रख लेना होगा, और भारत में विश्व विरासत स्थल जो स्थित है उसे भी देख लीजिएगा। नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख नगर है ये विश्व में भी भारत में भी दोनों देख लीजिएगा। ठीक, भारत में देखिएगा तो विविध में भी मिलेगा आपको, और भूगोल में भी मिलेगा, और विश्व में देखिएगा तो वो भी मिलेगा। ठीक, तो भारत के प्रमुख विरासत जो विश्व स्थल है वो भी देख लीजिएगा। करेंट अफेयर में अक्टूबर नवंबर 2021 का रिवीजन करना होगा, और राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल देख लीजिएगा अभी अपडेटेड। ठीक, मैथ में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पढ़ना होगा। रीजनिंग में न्याय, कथन, निष्कर्ष, इसकी सिलोजिज्म आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में पढ़ लेना होगा। परिस्थितिकी पर्यावरण का रिवीजन चलेगा, और यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में भी आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से 30 दिन का यह स्टडी प्लान रहा। अब यहाँ से 30 दिन तो 2-2 दिन कर स्टडी प्लान था, अब एक दिन कर स्टडी प्लान होगा। जैसे कि 31वां दिन जो स्टडी प्लान होगा ये इतिहास में मराठा साम्राज्य आपको पढ़ लेना होगा। भूगोल में पृथ्वी और उसका सौरविक संबंध आपको पढ़ लेना होगा। ठीक, फिर संविधान में देखिएगा भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक पढ़ लीजिएगा। भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड और सौरमंडल, जो कि आपको मैंने बताया था कि इसे आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं और भौतिक विज्ञान में भी पढ़ सकते हैं। जीव विज्ञान में छोटा टॉपिक है जो मानव रोग से प्रभावित अंग है और उनके बचाव और टीके, किससे मानव रोग होते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। रसायन विज्ञान में देखिए छोटा छोटा जो टॉपिक है मैं यूट्यूब के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से टेलीग्राम पर देते रहूँगा। रसायन विज्ञान देखिए रेडियो समस्थानिक और उनके उपयोग और भू परपटी में उपस्थित तत्व के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये आपको रसायन विज्ञान में पढ़ लीजिएगा। विविध में प्रमुख समिति जो पढ़ सकते हैं जो बनाए गए हैं, और आयोग और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, समिति और आयोग जो प्रमुख बनाए गए और भारत के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है इस बारे में पढ़िएगा। करेंट अफेयर जो दिसंबर 2021 का करेंट अफेयर पढ़िएगा और जनवरी 2022 का रिवीजन करिएगा। देखिए करेंट अफेयर भी रिवीजन ही चल रहा है, दिसंबर 2021 का और 2022 का आपको करेंट अफेयर आपको जो रिवीजन कर लेना होगा। 21-22 का, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 का, और प्रमुख जो योजना है उस बारे में आपको पढ़ लेना होगा। गणित में समय और दूरी आपको पढ़ना होगा। रीजनिंग में देखिएगा पदानुक्रम या व्यवस्थितीकरण या समस्या समाधान में इसकी रैंकिंग, अरेंजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चैप्टर है ये यहाँ से आपको देख लेना होगा। अर्थव्यवस्था रिवीजन चलेगा। ठीक, रिवीजन जो चल रहा है। 32वां दिन देख लीजिए स्टडी प्लान। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, जैसे कि हम लोग आधुनिक भारत में आ चुके हैं। 32वां दिन। भूगोल में देखिएगा स्थल मंडल आपको। ठीक, संविधान केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ सकते हैं संविधान में। भौतिक विज्ञान का रिवीजन आप करने लगिएगा क्योंकि रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, भौतिक विज्ञान का सभी चैप्टर खत्म। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और विभिन्न शाखाएं और उनके जनक देख लीजिएगा। ठीक, रसायन विज्ञान में खनिज लवणों का, खनिज और लवणों की मानव शरीर में भूमिका क्या है, अलग अलग जो खनिज लवण है मानव शरीर में क्या भूमिका है, बहुत छोटा चैप्टर है, यह देख लीजिएगा। विविध में भारत के खनिज और अग्रणी राज्य, जो भारत में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं कौन से राज्य में, ये आपको बताना है। ठीक, करेंट अफेयर में फरवरी और मार्च 2022 का रिवीजन चलेगा। फरवरी और मार्च 2022 का रिवीजन कीजिएगा करेंट अफेयर। और भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जो 2021-22 में आए हैं वो आपको देखना होगा।
गणित में आप देखिएगा 20 गणित रखा गया है, मिस अलजेब्रा रखा गया है, बस फार्मूला बेसिस थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से आपको लगा लेना होगा। रीजनिंग में आपको फिर वही है, आपको रैंकिंग अरेंजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपको रखा गया है, और अर्थव्यवस्था भी रिवीजन चलेगा आपका। 33वां दिन आपको स्टडी प्लान देख लीजिए। इतिहास में अंग्रेजों का बंगाल पर विस्तार और मैसूर के साथ संबंध जो था ये आपको पढ़ना होगा, अलग अलग जो युद्ध हुए हैं उसके बारे में भी। भूगोल में स्थल मंडल आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक। संविधान में भारत के संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में आपको पढ़ना होगा। भौतिक विज्ञान का रिवीजन आपको चल रहा है, करते रहिएगा रिवीजन। जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान के विभिन्न शाखाएं और उनके जनक के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो कि पहले चैप्टर में भी आप पढ़े होंगे। रसायन विज्ञान में देखिएगा, रसायन विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपको पढ़ना होगा। विविध में आपको भारत के फसलें और उसके अग्रणी राज्य जो है उसके बारे में पढ़ना होगा। कुछ चैप्टर में दोहराया हूं जानबूझकर कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। करेंट अफेयर देखिए, अप्रैल और मई 2022 का करेंट अफेयर आपको देखना होगा, और प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो आपको देखना होगा। गणित में 20 गणित, वहीं आपको 4 दिन दिया गया है फॉर्मूला बेस वाला थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने के लिए। रीजनिंग के लिए आकृति गणना कैसे किया जाता है, फिगर काउंटिंग देख लीजिएगा, और अर्थव्यवस्था का आपका रिवीजन चलेगा, ठीक। 34वां दिन स्टडी प्लान में आपको देख सकते हैं कि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं इनके द्वारा किया हुआ कार्य और उनका कार्यकाल देख लीजिएगा। भूगोल में स्थल मंडल देख लीजिएगा। संविधान में निर्वाचन आयोग बहुत छोटा चैप्टर है। भौतिक विज्ञान में रिवीजन करना होगा, देखिए भौतिक विज्ञान का भी रिवीजन स्टार्ट है। जीव विज्ञान में मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपको ऊपर भी मैंने चैप्टर बताया, तो ये आपको एक तरफ से देखिए ये आपको मतलब टॉपिक का सब टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, ये रिवीजन आप बोल सकते हैं। फिर रसायन विज्ञान में देखिए प्रमुख अम्लों की प्राकृतिक स्रोत, बहुत छोटा चैप्टर है। विविध में देखिए प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानी, प्रमुख राजवंश संस्थापक राजधानी आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिलेगा और विविध में भी पढ़ सकते हैं। करेंट में देखिएगा जून जुलाई 2022 के रिवीजन करना होगा, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22 में जो हुआ है वो आपको पढ़ना होगा। गणित में ट्रिगोमेट्री बेसिक फार्मूला आपको याद करना होगा, संबंधित उस क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीजनिंग में अंकगणित का प्रश्न आपको देख लीजिएगा। अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम आपको संबंधित क्वेश्चन जो होगा ये आपको देख लेना होगा, मैथमेटिक्स से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग 35वें दिन का स्टडी प्लान देखते हैं। 35वें दिन में क्या क्या पढ़ना होगा। इतिहास में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए हैं किस क्षेत्र में हुआ है, उनके नेता कौन थे, ये आपको देखना होगा। भूगोल में आपको महासागरीय जो जलधाराएं हैं, ठंडा गर्म किस क्षेत्र में है, कहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलते हैं, ये भी देख लेना होगा। संविधान में आपात उपबंध के बारे में आपको पढ़ना होगा। भौतिक विज्ञान में रिवीजन करना होगा आपको। जीव विज्ञान में सबसे बड़ा सबसे छोटा जंतु और कुछ विशेष युक्त पौधे के बारे में पढ़ लेना होगा। रसायन विज्ञान का आप रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35वें दिन से। विविध में भारत के प्रमुख शोध संस्थाएं आपको पढ़ लेना होगा। करेंट अफेयर में अगस्त 2022 का रिवीजन करना होगा, और प्रमुख दिवस के थीम जो है, महत्वपूर्ण दिवस जो है उसका थीम जो नया नया निर्धारित किया गया 2022 और 21 वाला, वो देख लेना होगा। गणित में ज्यामिति के बारे में पढ़ सकते हैं, फार्मूला बस रिवाइज कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। रीजनिंग में अंकगणितीय प्रश्न अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो है ये आपको देख लेना होगा, और अर्थव्यवस्था का रिवीजन चल रहा है, ठीक। यहाँ से देख लीजिए। इतिहास के फिर से यहाँ देखिए कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना होगा, कौन से दिन में, यहाँ पर 36वें दिन का 36वें दिन का स्टडी प्लान में इतिहास में पढ़िएगा। 1857 की क्रांति, प्रमुख नेता, किस क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था, कौन से उसके प्रमुख नेता थे, किसने उसको दबाया था, ये पढ़ना होगा 1857 की क्रांति में। भूगोल में वायुमंडल आपको पढ़ना होगा। संविधान में राजभाषा पढ़ लेना होगा, ठीक। भौतिक विज्ञान में रिवीजन करना होगा आपको। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शोध संस्थान और संगठन पढ़ना होगा आपको। रसायन विज्ञान का रिवीजन चलने लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। विविध में आपको समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको पढ़ना होगा। करेंट अफेयर में सितंबर 2022 का रिवीजन कर लेना होगा, और प्रमुख जीआई टैग पढ़ लेना होगा। गणित देखिए ज्यामिति पढ़ लीजिएगा, फार्मूला थोड़ा और कंसेप्ट। रीजनिंग में दर्पण और जल प्रतिबिंब आपको बहुत 5 से 10 मिनट का आपको चैप्टर है। अर्थव्यवस्था आपको रिवीजन चलेगा। ये रहा आपका 37वां दिन का स्टडी प्लान, क्योंकि 36 दिन तक मैंने आपको बता दिया। इतिहास में सामाजिक सुधार अधिनियमों और ब्रिटिश कालीन आयोग और समिति जो बनाया गया था वो आपको पढ़ना होगा, ठीक, ये याद रखिएगा। भूगोल में वायुमंडल आपको देख सकते हैं, वही आपको पढ़ना होगा। संविधान में देखिए संसद की वित्तीय जो समिति है अलग अलग, उसके कितने सदस्य कौन नियुक्त करता है ये आपको पढ़ना होगा। भौतिक विज्ञान का रिवीजन चलेगा। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आपको पढ़ना होगा। रसायन विज्ञान का रिवीजन चलेगा। विविध में कृषि और पशुपालन आपको पढ़ लेना होगा। करेंट अफेयर में देख सकते हैं अगस्त और सितंबर 2022 का रिवीजन करना होगा, और कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ लेना होगा जो भारत में अभी है। साथ में बिहार के भी मंत्री देख लीजिएगा। गणित का रिवीजन चलेगा आप, क्योंकि गणित का खत्म हो चुका है, रिवीजन आपको करना है। रीजनिंग में पेपर कटिंग वाला देखिए, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका भी समझिए एक तरह का रीजनिंग ही है। अर्थव्यवस्था का रीजनिंग ही चल रहा है। फिर हम बात करते हैं आपको 38वां डे का स्टडी प्लान क्या होगा आपका। 38वें दिन
इतिहास में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, प्रमुख वचन और नारे आपको पढ़ना होगा। भूगोल में महाद्वीप के बारे में पढ़ना होगा, जो अलग अलग महाद्वीप है उसके बारे में पढ़ना होगा, उसकी विशेषता पढ़ लीजिएगा। संविधान में अंतर्राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, छोटा छोटा 5-5, 10-10 मिनट का चैप्टर है, ये आपको पढ़ लेना होगा। ठीक। भौतिक विज्ञान में रिवीजन करना होगा, जो विज्ञान का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, आपको रसायन विज्ञान में रिवीजन करना होगा। और विविध में देख सकते हैं कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय दस्तावेज जो है, जैसे येलो बुक, व्हाइट बुक किसे कहा जाता है, कौन से देश का, ये राष्ट्रीय दस्तावेज जो होते हैं ये आपको पढ़ना होगा। करंट अफेयर में देखिएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चारों महीने का आपको रिवीजन करना होगा। और यहाँ पर देखिएगा प्रमुख जो पहल किया गया है भारत सरकार द्वारा वो पढ़ लेना होगा। गणित में रिवीजन करना होगा। ठीक। रीजनिंग में छिपी हुई आकृति, जैसे कि आपको छिपी हुई आकृति कोई रहता है ना, आपको चित्र बनाया होता है, उसमें से पूछ देता है ये आकृति कहाँ छिपी है, किस आकृति में, तो ये छिपी हुई आकृति आपको देखना होता है, ये सजाना होता है। परिस्थितिकी पर्यावरण रिवीजन, अर्थव्यवस्था रिवीजन। ठीक। तो बहुत से सब्जेक्ट का रिवीजन भी आपके यहाँ पर सिलेबस खत्म होकर चलने लगा है। इतिहास देखिए 29वां दिन का स्टडी प्लान है, 39 दिन का। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं और आंदोलन और घटनाएं आपको पढ़ना होगा। ठीक। क्योंकि इतिहास बड़ा चैप्टर है तो यहाँ से ज़्यादा आपको बनता है स्टडी प्लान। भूगोल में महाद्वीप के बारे में ही पढ़िएगा आप, क्योंकि 2 दिन रखा गया है आपको इसके लिए। संविधान में वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़िएगा। भौतिक विज्ञान रिवीजन है, जीव विज्ञान रिवीजन है, रसायन विज्ञान रिवीजन है। विविध में फिल्म जगत आपको देख लेना होगा। ठीक। और करेंट अफेयर में आपको अप्रैल से सितंबर 2022 का रिवीजन करना होगा, अप्रैल से सितंबर तक। कोविड टीकाकरण से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहा है कि कोविड या कोरोना वायरस से संबंधित, वो भी देख लेना होगा। गणित में भी रिवीजन आपका चलेगा। रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना होगा, तो कंप्लीटेशन ऑफ फिगर को कंप्लीट, मान लीजिए 3 आपको दिया हुआ है, ऐसे आपको दिया रहता है ना चिरकुट कर, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए फिगर दिया रहता है, तो इसे करने के लिए आपको ये आपको पढ़ना होगा। ठीक। परिस्थितिकी पर्यावरण रिवीजन चलेगा, अर्थव्यवस्था का रिवीजन चल रहा है। 40वां दिन देखिए, 40वां दिन आपका आ गया स्टडी प्लान। और इतिहास में आपको क्या पढ़ना होगा, भारत के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना होगा, यह ध्यान में रखिएगा। जिसमें भूगोल के कोई अन्य चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई बचा हुआ चैप्टर है तो आप पढ़ सकते हैं कोई भी चैप्टर। संविधान में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान रिवीजन, जीव विज्ञान रिवीजन, रसायन विज्ञान रिवीजन। विविध में भारतीय प्रतिरक्षा आपको पढ़ना होगा। ठीक। भारतीय प्रतिरक्षा पढ़ लीजिएगा। करेंट अफेयर में आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2022 के रिवीजन चाहिए, क्योंकि रिसेंट समय में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बनेगा, इसलिए ये समय दिया हुआ है। और प्रमुख सैन्य अभ्यास आपको पढ़ लेना होगा। गणित का रिवीजन कर लीजिएगा। रीजनिंग का संकेत और चिन्ह वाले जो प्रश्न बनते हैं, सिंबल और नेशन वाले, वो आपको पढ़ लेना होगा, नोटेशन वाले। परिस्थितिकी पर्यावरण रिवीजन करना होगा, अर्थव्यवस्था का रिवीजन करना होगा। ठीक। तो ये आपको देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपको स्टार्ट होता है 41वां दिन। 41 दिन से आपको क्या करना है, इसके 40 दिन का ये स्टडी प्लान है। ठीक। और आपको कम से कम 50 दिन समय मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो 40 दिन तो आपको स्टडी प्लान फॉलो करते ही रहना है। उसके साथ छोटा छोटा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको लगाते चलना है, सेट भी, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम बनाया था आपको, इसलिए इस पर सुविधा होता है कि मैं आपको खुद ही क्वेश्चन तैयार कर स्टडी प्लान से देते रहता हूँ। लड़के PDF के थ्रू भी लगाते हैं टेस्ट, और आपको क्यूज बोर्ड के माध्यम से क्यूज भी खेलते हैं। ठीक। अपना रैंक भी देखते हैं। ये 41वां दिन का जो स्टडी प्लान है ये देख लीजिएगा। यहाँ से मात्र आपको रिवीजन करना है, यहाँ से सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाना है, और डेली जो फुल मॉक टेस्ट भी लगाने की शुरुआत कर दीजिएगा। ठीक। तो 41 से लेके आप देखिएगा कि आगे देखिए यहाँ 42 दिन का भी वही है, मतलब कि 42, 43 सभी आपको दिन जो है ये आपको रिवीजन करना है। और टाइम मैं इसलिए नहीं निर्धारित कर रहा हूँ कि कितना दिन रिवीजन करना है, कितना दिन कौन पढ़ना है, ये आपके ऊपर, आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक। मैं कुछ और घंटे पढ़ सकता हूँ, आप कुछ और घंटे पढ़ सकते हैं, कोई और घंटे पढ़ सकता है। तो ये लेकर आपको देखिएगा कि ये 50वां दिन तक रिवीजन का प्लान है, कि आपको प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट आपको होता है ना, कि ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो डाउट है वो खत्म होगा, और उस टाइप से क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये 50 दिन तक था, और ये था आपका स्टडी प्लान। और इस प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो जरूर आपका सफलता मिलेगा। अब चलिए, काफ़ी अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर टेलीग्राम जो ग्रुप है जो सचिवालय सहायक वाला, उसमें कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, उसमें आपको अभी स्टार्ट हो चुका है टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कीजिए जरूर, उससे बेहतर महसूस कीजिएगा। और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का मैं दावा कर रहा हूं कि जो 75 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उस 75 में आप 70 प्लस क्वेश्चन कर आइएगा, और 75 में 75 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो। क्योंकि जो लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उस लेवल का क्वेश्चन आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक। और आपका फुल मॉक टेस्ट भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं तो बोलूंगा जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, मैं पूरा प्रक्रिया बता दे रहा हूं, और जो यह स्टडी प्लान है, इस स्टडी प्लान को फॉलो कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें यह फायदा होगा कि सचिवालय सहायक के अभ्यर्थी जो भी बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं,
एक ही ग्रुप से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। उनको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं होगा, और कोई भी जो चार्ज रखा गया है आप खुद ही देखिएगा तो कहिएगा कि नहीं हमको ये सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक। ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी मटेरियल मिलेगा चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लड़कों के लिए कि यहाँ से टेस्ट आप लगा सकते हैं, अपना एक्यूरेसी देख सकते हैं। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं सिलेबस बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक का, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले सचिवालय सहायक के ऊपर मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक। सचिवालय सहायक के एग्जाम आप देखिएगा जो पीटी के लिए होगा, उसमें आपको समय जो दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें जनरल स्टडी में इसके समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है, ठीक। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन होता है। जनरल साइंस में 25 साइंस के क्वेश्चन होते हैं और 25 मैथ का क्वेश्चन होते हैं, जो कि दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर का ये भी होता है, ठीक। टोटल 600 नंबर का आपके एग्जाम होता है। फिर आपको आता है क्या, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का आता है 50 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का। ये बहुत बड़ा एस अपना हासिल करता है, और ये मैं आपको बुक खत्म कराऊंगा, जो बुक खत्म कराऊंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये भी आप देखिएगा 200 नंबर का होता है। टोटल देखिएगा 150 क्वेश्चन होता है, 600 नंबर का आपका एग्जाम होता है। टारगेट कितना करना होगा, कभी भी 120 के करीब आपको टारगेट करना होगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है। 9 लाख अभ्यर्थी, आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है, ठीक। अब ये जो बैच है, ये देखिएगा कि यहां से जीरो से आपको तैयारी कराएगा, साथ में अब एडवांस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है। उसमें आप देखिएगा कि इसमें जो आपका तैयारी कराया जाएगा, सबसे पहले बुक जो है बेसिक, ये जो बुक है ये भी खत्म कराते चल रहे हैं हम। समान अध्ययन जो आपको लुसेंट का समान जो ज्ञान है क्राउन का उसका, और स्पीडी का साइंस, क्योंकि इसको बिना किए हुए आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखिएगा कि वस्तुनिष्ठ लुसेंट का क्राउन का और एनसीईआरटी का सार संग्रह, ये भी कराया जा रहा है। यूट्यूब से अलग, यूट्यूब पर कुछ अलग ही मैं आपको करा रहा हूँ। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो होमवर्क मिलेगा वो आपको डेली बेसिस पर, ठीक। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये मैथ और रीजनिंग है, इसका शुरुआत हो जाएगा अब जल्द ही। और ये आपको देखिएगा कि ये बुक अगर आप खत्म कर लेते हैं, ये आपको जो किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का आता है, एसएससी के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। इसमें आपको सॉल्व पेपर है मैथमेटिक्स का भी, रीजनिंग का भी। तो मुझे लगता है कि कोई भी आपका रीजनिंग का प्रश्न नहीं छूटने वाला है, और यही आपको बुक कराया जाएगा, आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी और टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद देखिएगा करेंट अफेयर, करेंट अफेयर भी अब स्टार्ट हो जाएगा। अब एडुटेरिया और स्पीडी 2 करेंट अफेयर आपको इसमें कराए जाएंगे, बुक खत्म कराया जाएगा, ठीक। डेली बेसिस पर होमवर्क जो मिलता है, इसी टाइप से आपको होमवर्क मिलता है पीडीएफ में, और वहां से आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज आपको दिया रहता है कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, और उसी चैप्टर से टेस्ट भी होता है और उसका पीडीएफ भी मिलता है, ठीक। डेली आप देखिएगा टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, नोट्स आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट स्मॉल लिनियर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। वीकली आपको फुल मॉक टेस्ट होता है संडे को, और डेली होमवर्क टेस्ट भी होता है, जो होमवर्क दिया जाता है, ठीक। एडवांस लेवल का आपका टेस्ट देखिएगा कि स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, जैसे ही बेसिक का कुछ चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि एडवांस लेवल में क्वेश्चन जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि आपके लेवल की उस तरीका से तैयारी हो जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन है आसानी से टेकल कर पाए, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं एडवांस लेवल में आपको जो परीक्षावाड़ी का बुक है ये खत्म कराया जाएगा, और पूर्वालोकन या घटना चक्र का जो आप बुक बोलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, इसे भी खत्म कराया जाएगा, और इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, क्वेश्चन टेस्ट वाइज आपको कराया जाएगा, ठीक। अब फिर आप देखिएगा कि ये तो मैंने आपको करा दिया कि ये बेसिक आपका थ्योरी खत्म करने के लिए आपको दिया जाएगा। होमवर्क आप कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा पीडीएफ में सभी मटेरियल, और क्यूज बोर्ड के माध्यम से क्यूज कराया जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर हमको फुल टेस्ट लगाना हो तो क्या मिलेगा, तो 50 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, बिहार दरोगा के लिए भी, सचिवालय सहायक के लिए भी, सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखिएगा ये। और इसमें देखिएगा 30 फुल मॉक टेस्ट आपको और भी मिलेगा, जो सब्जेक्ट वाइज होगा, जो कि आपके जो स्कोर है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। उसके बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब कि 10 से 15 दिन पहले 1500 इंपोर्टेंट 1 लीनियर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एक्सपेक्टेड, जहां से आप जल्दी से रिवीजन कर स्कोर को इंप्रूव और कर सकते हैं, ठीक। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फी देना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पेड ग्रुप जब स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत से लोग काम भी करते हैं, क्वेश्चन सेट करना, टाइपिंग करना, बस इसी के लिए आपको नॉमिनल बस फी रखा गया है, जो कि आप आसानी से आप पे कर सकते हैं गूगल पे या फोन पे के माध्यम से। आपको यहां पर गूगल पे या फोन पे करना है, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर देना है उसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक। 200 मात्र फी रखा गया, एक दिन का 50 पैसा भी आपका नहीं पड़ेगा। आप खुद ही इस ग्रुप को ज्वाइन कर इतना जरूर महसूस कीजिएगा कि नहीं हम ठगे नहीं गए हैं, ठीक। हम अच्छे जगह पर ग्रुप ज्वाइन किए हैं, पीडीएफ भी अच्छा आपको मिलेगा, क्यूज भी होगा, इसमें कोई दूर राय नहीं है, ठीक। अब बहुत कम समय बचा हुआ है, आपको पता है सचिवालय सहायक के लिए, तो आपको जल्दी से ये काम कर लेना होगा। आपको क्या करना होगा, तो ये आपको 200 रुपया पे करना होगा इस नंबर पर, गूगल पे या फोन पे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट का, और उसके साथ अपना नाम लिख दीजिएगा और अपना टेलीग्राम नाम लिख दीजिएगा, टेलीग्राम नंबर और नाम लिख दीजिएगा, तो पता चलेगा कि आपने ही फी पे किया है, और आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा ग्रुप में। यह टेलीग्राम का ग्रुप है, सभी मटेरियल पीडीएफ में मिलेंगे, क्यूज बोर्ड के माध्यम से क्यूज कराया जाएगा आपको, और अगर कोई डाउट होता है तो डाउट को भी सुना जाता है, ठीक। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम अक्टूबर लास्ट तक
तक बिहार सचिवालय सहायक का कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अब स्पीड में आपकी भी तैयारी होनी चाहिए, बेहतरीन तैयारी, और दरोगा भी आपका इंतजार ही करे, उस पर मैं अलग से अपडेट आपको जल्द ही देने वाला हूँ, ठीक, बहुत वेरीफाइड अपडेट। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।